डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एग्स यानी अंडे की संरचना में हेंस एग यानी मुर्गी का अंडा। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो इंसेक्ट्स एग यानी कीटों के अंडे तथा जो आपका फ्रॉग एग यानी मेंढक का अंडा था उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको जो मुर्गी का अंडा है वो हेन एग है उसके बारे में बताऊंगा। जो मुर्गी का अंडा है वो मैक्रोलेसिथल यानी इस प्रकार के अंडे हैं उनमें जो जो यौल्क है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है मैक्रोलेसिथल, तथा टीलोलेसिथल यानी जो यौल्क है वो केंद्र की तरफ स्थित इस प्रकार के अंडे हैं। जो मुर्गी का अंडा है उससे वो मैक्रोलेसिथल यानी मुर्गी का अंडा है उसमें जो यौल्क है यानी जो पीतक है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, तथा जो आपका यौल्क है वो केंद्र की तरफ जो यौल्क है वो टीलोलेसिथल यानी एक ध्रुव है, एक सिरे की तरफ स्थित होता है, एक ध्रुव की तरफ पाया जाए टीलोलेसिथल ध्रुव की तरफ पाया जाए। तो जो आपका मुर्गी का अंडा है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। जो मुर्गी का अंडा है उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की होगी। बाहर की तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी आवरण पाया जाता है, सेल पाई जाएगी, कवच, उसके बाद में ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी तथा इस तरह का इसकी संरचना होती है। चारों तरफ इसमें एल्बुमिन भरा रहता है जो, और ये चैलेंज जैसी संरचना पाई जाती है, और जो डिस्क है उसके रूप में इसमें यौल्क पाया जाता है और जो संरचना होती है उसको हम ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है मुर्गी का अंडा, उसमें जो मुर्गी का अंडा है वो दीर्घवृत्ताकार होता है यानी जो आपका मुर्गी का अंडा है वो ये देखने साइज में दीर्घवृत्ताकार होता है यानी दीर्घवृत्ताकार मुर्गी का अंडा है वो दीर्घवृत्ताकार होता है तथा यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर होती है यानी ये लंबाई में लगभग 5 सेंटीमीटर और जो आपकी चौड़ाई है उसमें 3 सेंटीमीटर का होता है। ये अंडे दीर्घपीत तथा गोलार्धपीत के होते हैं यानी इस प्रकार के जो अंडे हैं वो दीर्घपीत की यानी जो यौल्क है उसकी मात्रा में बहुत अधिक पाई जाती है तथा जो गोलार्धपीत की यानी जो यौल्क होगा वो ध्रुव की तरफ पाया जाता है, पोल की तरफ पाया जाएगा। अंडे में एक निश्चित द्रवता पाई जाती है। जो आपका मुर्गी का अंडा है उसकी जो द्रवता है, पोलरिटी है, वो निश्चित प्रकार की पाई जाती है। इसके जंतु इसके जो जंतु गोलार्ध पर जो उनका जंतु गोलार्ध है यानी जो एनिमल पॉल है यानी जो मुर्गी का अंडा है उसका जो एनिमल पॉल है यानी जो जंतु गोलार्ध है उस पर सक्रिय कोशिका द्रव की कुछ मात्रा एक डिस्क के रूप में पाई जाती है जिसे हम ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। यानी जो मुर्गी का अंडा है, जो मुर्गी का अंडा है उसके जंतु ध्रुव पर यानी एनिमल पॉल पर, यानी जो मुर्गी का आपका अंडा है उसका जो एनिमल पॉल है यानी जो जंतु ध्रुव है उसमें जो सक्रिय कोशिका द्रव है यानी जो एक्टिव कोशिका द्रव है वो की कुछ मात्रा है, एक्टिव कोशिका द्रव है उसकी जो कुछ मात्रा है वे डिस्क के रूप में पाई जाती है जिसे हम ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। यानी जो आपका मुर्गी का अंडा होगा इसमें जो एनिमल पॉल है यानी जंतु द्रव है उसके तरफ जो आपका सक्रिय कोशिका द्रव है उसकी जो कुछ मात्रा है वो सक्रिय कोशिका द्रव है उसकी कुछ मात्रा है वो डिस्क के रूप में पाई जाती है, उसे हम ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। जंतु गोलार्ध तथा अक्रिय पॉल यानी एनिमल पॉल तथा अक्रिय ध्रुव यानी वेजिटल पॉल का अधिकांश भाग यौल्क से भरा रहता है। यानी जो आपका मुर्गी का अंडा है उसमें जो आपका जंतु गोलार्ध है यानी जो एनिमल पॉल है तथा जो वेजिटल पॉल है वो जो दोनों ध्रुव हैं उनका जो अधिकांश भाग है वो यौल्क या पीतक से भरा रहता है। यौल्क का जो 23% भाग है वो ठोस होता है तथा जो 77% भाग है वो तरल रूप में होता है। यौल्क तथा यौल्क तथा जो आपकी ब्लास्टोडिस्क है उसके चारों तरफ से है वो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा परिबद्ध रहती है। यानी जो आपका यौल्क होगा, यानी जो आपका पीतक होगा, तथा जो आपकी इसमें ब्लास्टोडिस्क होगी, वो चारों तरफ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा परिबद्ध यानी चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है वो वाइटल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो जोनो रेडिएटा का रूपांतरण होती है, मॉडिफाई होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ आपके वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ वाइटलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो आपके जोनो रेडिएटा का एक रूपांतरण होती है। इसके बाहर एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है, और सबसे बाहर है जो आपके इसमें एल्बुमिन है उसका आवरण पाया जाता है। एल्बुमिन का आवरण सबसे बाहर है वो एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है। यह दो पृथक परतों में विभेदित होती है। जो जो यह पृथक परतों में विभेदित होती है, जो इसका भीतरी तथा सघन परत है यानी डेंसे लेयर, तथा जो इसका आउटर यानी जो भारी परत है वो थिन लेयर यानी पतली परत होती है। जो जो आपका बाहर है वो इसके एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है। ये दो पृथक परतों में विभेदित होती है। जो इसका डेंस है या जो भीतरी सघन परत है, तथा जो भारी है जो इसकी भीतरी है वो डेंस यानी सघन परत है, तथा इसकी जो भारी है वो थिन या पतली परत है। एल्बुमिन का जो 85% है वो पानी होता है, तथा 50% भाग मिश्रित प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। यानी जो आपका एल्बुमिन है उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो संगठन है वो एल्बुमिन है उसमें 85% आपके वाटर होगा, तथा 15% उसमें है वो मिश्रित प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्बुमिन का सघन भाग है वो एल्बुमिन का जो डेंसे पार्ट है यानी जो एल्बुमिन है वो चारों तरफ इसके एल्बुमिन पाया जाएगा। इसमें चारों तरफ है वो आपके ये एल्बुमिन भरा हुआ है। तथा इसके जो एल्बुमिन है चारों तरफ एल्बुमिन भरा होता है, तथा जो एल्बुमिन है उसको 2 लेयर में आप बांट सकते हैं। जो आपकी एल्बुमिन के भीतरी परत होगी वो डेंस यानी सघन होती है, तथा भारी परत है वो आपकी थिन यानी पतली होती है। तथा जो एल्बुमिन का कंपोजिशन आप देखोगे तो उसमें 85% वाटर होता है, पानी होता है, तथा 15% है वो मिश्रित प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो जो आपका इसका डेंसे पार्ट है यानी एल्बुमिन का जो सघन भाग है वो अंडे के दोनों तरफ यानी अंडा का जो दोनों सिरे हैं उनकी तरफ एक रज्जु के समान चलेजे का निर्माण करता है। रज्जु के समान चलेजे का निर्माण करती है। यानी जो आपका एल्बुमिन है उसका जो डेंसे पार्ट है यानी जो सघन पार्ट है वो जो आपका मुर्गी का अंडा है उसके दोनों तरफ चलेजे का निर्माण करती है। ये जो इस प्रकार के हाथ जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं चलेजा। यानी जो आपका अंडा है उसके जो एल्बुमिन है उसका जो सघन पार्ट है यानी डेंसे पार्ट है वो जो आपका मुर्गी का अंडा है उसके दोनों सिरों की तरफ रज्जू के समान यानी दोनों सिरों की तरफ इधर और इधर दोनों सिरों की तरफ रज्जू के समान चलेजे का निर्माण करती है। चलेजे का निर्माण करती है। एल्बुमिन जो एल्बुमिन है जो इसमें चारों तरफ ये एल्बुमिन भरा रहता है, जो एल्बुमिन भरा रहता है अंडे में चारों तरफ, उसका कार्य है जो परिवर्तित भ्रूण है डेवलप्ड एम्ब्रियो है को पोषण तथा तरल माध्यम प्रदान कराना है। यानी जो एल्बुमिन है जो अंडे के चारों जो अंडे में चारों तरफ भरा रहता है उसका जो फंक्शन है उसका जो कार्य है वो परिवर्तित भ्रूण यानी डेवलप्ड हो रहे भ्रूण है एम्ब्रियो है उसको पोषण न्यूट्रिशन तथा तरल मीडियम माध्यम प्रदान करता है, तथा यांत्रिक आघातों से उसकी तथा जो यांत्रिक आघात हैं उनसे उसकी सुरक्षा करता है। यौक तथा एल्बुमिन में जो आपका यौल्क है जो आपका पीतक है तथा जो आपका एल्बुमिन है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स विटामिन्स पिगमेंट यानी वर्णक तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। जो आपका यौक होगा यानी पीतक होगा तथा जो आपका एल्बुमिन होगा उसमें विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम्स होंगे, इसमें विटामिन्स होंगे, पिगमेंट होंगे, फास्फोरस पाए जाते हैं। एल्बुमिन के बाहर दो कवच झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जो एल्बुमिन है उसके बाहर आपके जो कवच झिल्लियाँ पाई जाती हैं, एल्बुमिन है उसके बाहर आपके जो कवच झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दो कवच झिल्लियाँ यानी आपके जो दो सेल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती हैं।
इनमें क्रेटीन के तंतु पाए जाते हैं। जो सेल जो आपके कवच झिल्लियाँ हैं उनमें क्रेटीन के तंतु पाए जाते हैं। दोनों कवच झिल्लियों के मध्य चौड़े क्षेत्र की तरफ एयर स्पेस यानी वायु अवकाश भी पाया जाता है। यानी दो आपकी कवच झिल्लियाँ हैं, उनमें जो आपके चौड़ा क्षेत्र है उसकी तरफ एक वायु स्पेस यानी एयर स्पेस भी पाया जाता है, चौड़ा स्थान उसकी तरफ। यानी दो आपकी जो कवच झिल्लियाँ हैं यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें मध्य चौड़े क्षेत्र की तरफ वायु अवकाश यानी एयर स्पेस भी रहता है। दो कवच झिल्लियाँ हैं उनमें चौड़े क्षेत्र की तरफ एयर स्पेस यानी वायु अवकाश भी इनमें इस जो मुर्गी का अंडा है उसमें पाया जाता है। अंडे में सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना सेल यानी कवच पाया जाता है। अंडा है उसमें सबसे बाहर ये सेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सेल या कवच पाया जाता है। तो जो सेल है सबसे बाहर की तरफ यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा इसमें हजारों सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होगा, ये सबसे बाहर जो कवच होगा, सेल होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा इसमें हजारों की संख्या में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अंडे में यौग सेकेंडरी बलों के रूप में पाया जाता है। यानी जो आपका के जो यौलक है, ईतक है, वो सेकेंडरी रिंग्स यानी सेकेंद्रीय वलय हैं, उनके रूप में इसमें जो यौलक है वो पाया जाता है। इसमें एकांतर क्रम में सफ़ेद व पीले रंग पीले पीतक की रिंग पाई जाती है तथा इनमें एकांतर क्रम में सफ़ेद तथा पीले प्रकार की जो ये रिंग हैं वो इसमें पीतक की पाई जाती है। मध्य में फ्लास के समान रचना को लेटेब्रा कहते हैं तथा इसमें जो फ्लास के समान जो संरचना पाई जाती है इसे हम लेटेब्रा कहते हैं तथा लेटेब्रा का निर्माण है सफ़ेद पीतक के द्वारा होता है। तो इसमें लेटेब्रा का निर्माण होगा वो ये देखो लेटेब्रा का निर्माण है वाइट यौलक यानी सफ़ेद पीतक के द्वारा जो आपकी लेटेब्रा है उसका निर्माण होता है। ब्लास्टोडिस्क के नीचे सफ़ेद पीतक के क्षेत्र को न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं। यानी ब्लास्टोडिस्क के नीचे ये आपकी ब्लास्टोडिस्क हो गई, जो आपकी ये ब्लास्टोडिस्क है उसके नीचे ब्लास्टोडिस्क है उसके नीचे सफ़ेद पीतक के क्षेत्र को न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं। यानी जो आपके ब्लास्टोडिस्क है उसके नीचे जो सफ़ेद यौलक यानी वाइट यौलक का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो उसे न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं। तो जो इस प्रकार की जो संरचना है वो आपके जो हैन एग है, जो आपका मुर्गी का अंडा है, उसमें पाई जाती है। यानी जो मुर्गी का अंडा है, जो हैन एग है या जो मुर्गी का अंडा है वो मैक्रोलेसिथल यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में यौलक पाया जाएगा तथा ये टीलोलेसिथल प्रकार के एग होते हैं। तथा जो मुर्गी का अंडा है मुर्गी का जो अंडा है उसमें जो आपका ये डिस्क के समान संरचना पाई जाती है, इसे हम ब्लास्टोडिस्क कहते हैं तथा इसमें चारों तरफ आपके एल्बुमिन भरा रहता है। तो जो इसका डेंस है यानी जो सघन एल्बुमिन होता है उसमें ये चलेजा जैसी संरचना का निर्माण जो सघन एल्बुमिन होता है उसके द्वारा इसमें किया जाता है तथा जो बाहर की तरफ इसके जो मेम्ब्रेन होगी वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इस प्रकार जो मुर्गी का जो अंडा है उसकी संरचना होती है, अर्थात जो मुर्गी का अंडा है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर का होता है, चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर होता है। अंडे दीर्घपीत की यानी आपको मेगालेसिकल व टीलोलेसिकल प्रकार के होते हैं। अंडे में एक निश्चित ध्रुवता पाई जाती है। इसके जंतु गोलार्ध पर सक्रिय कोशिका द्रव की कुछ मात्रा एक डिस्क के रूप में पाई जाती है, जिसे ब्लास्ट और डिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। यानी इसका जो जंतु ध्रुव है यानी जो इसका एनिमल पॉल है उसके तरफ जो सक्रिय कोशिका द्रव है उसकी कुछ मात्रा है वो डिस्क के रूप में पाई जाती है, जिसे हम ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं, जर्मिनल डिस्क कहते हैं। तथा इसका जो जंतु ध्रुव है जंतु गोला यानी एनिमल पॉल तथा जो वेजिटल पॉल है वो उसका अधिकांश भाग है उसमें यौलक भरा रहता है। यौलक का 23% भाग ठोस होता है तथा 77% भाग है वो पीतक है, वो तरल होता है। यौलक तथा ब्लास्टोडिस्क के मध्य में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवर्तित है। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर वाइटलाइन झिल्ली पाई जाती है जो जोना रेडिएटा का रूपांतर होती है। इसमें बाहर एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है
यानी इसमें जो अधिकांश भाग है उसमें एल्बुमिन बना रहता है तथा एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है। तथा जो एल्बुमिन है जो पृथक दो परतों में विभेदित होती है, यानी भीतरी भाग है वो डेंस लेयर होती है, यानी भीतरी डेंस लेयर यानी सघन परत होती है, तथा जो आउटर भारी है वो थिन लेयर होती है। तथा जो एल्बुमिन है उसका कंपोजिशन में हम 85% इसमें वाटर होता है तथा 15% इसमें मिश्रित प्रोटीन होते हैं। एल्बुमिन का जो सघन भाग है, एल्बुमिन का जो सघन भाग है वो एल्बुमिन का जो सघन भाग है दोनों सिरों की तरफ रज्जु के समान लंबा चलेजा का निर्माण करता है, चलेजा का निर्माण करती है। यानी जो एल्बुमिन होगा इसमें उसका जो सघन पार्ट है, उसका जो डेंसे पार्ट है या जो सघन पार्ट है उसके द्वारा लंबे चलेजा का निर्माण किया जाता है। एल्बुमिन है उसका जो फंक्शन है, एल्बुमिन का जो कार्य है वो जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता, तरल मीडियम प्रदान करता, यांत्रिक आगमन को सुरक्षा प्रदान करना है। जॉल्क तथा जो एल्बुमिन आपका है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, पिगमेंट तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। एल्बुमिन के बाहर आपके दो जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो क्रेटीन तंतु पाए जाते हैं, तथा दोनों जो सेल मेम्ब्रेन हैं उनके उनके मध्य चौड़े क्षेत्र की तरफ एयर स्पेस यानी वायु अवकाश इसमें पाए जाते हैं, वायु अवकाश इसमें पाए जाते हैं। तथा अंडे में सबसे बाहर कवच पाया जाता है, ये कवच सबसे बाहर कवच पाया जाएगा तथा ये जो कवच है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा हजारों सूक्ष्म इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है उसमें हजारों सूक्ष्म छिद्र इसमें आपके पाए जाते हैं। तथा अंडे में योल्क है वो केंद्रकीय रिंग यानी सेंटर रिंग्स के रूप में पाया जाता है। इसमें एकांतर क्रम में आपके सफ़ेद व पीले पीतक की रिंग पाई जाती है, यानी एकांतर क्रम में जो आपके एक तो सफ़ेद यौल्क यानी वाइट यौल्क की रिंग पाई जाएगी और उसके बाद में पीले यौल्क की रिंग पाई जाएगी, यानी अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में वाइट यौल्क तथा जो आपका येलो यौल्क है यानी सफ़ेद पीतक तथा पीला पीतक सफ़ेद पीतक तथा पीला पीतक है उसकी रिंग है वो अल्टरनेट यानी एकांतर रूप से पाई जाती है। तथा मध्य में फ्लास के समान रचना पाई जाती है, जिसे लेटिब्रा कहते हैं। फ्लास के समान जो संरचना पाई जाएगी इसे हम लेटिब्रा कहते हैं। तथा लेटिब्रा का निर्माण सफ़ेद पीतक के द्वारा होगा। फ्लास्क के जैसी संरचना होगी उसको हम लेटिब्रा कहते हैं तथा जो लेटिब्रा है उसका जो निर्माण है वो वाइट यौल्क यानी सफ़ेद पीतक के द्वारा होता है। तथा ब्लास्टोडिस्क है उसके नीचे सफ़ेद पीतक के क्षेत्र को न्यूक्लियस ऑफ पेंटर कहते हैं। तथा ये जो ब्लास्टोडिस्क है इसके नीचे जो सफ़ेद पीतक का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे न्यूक्लियस ऑफ पेंटर कहते हैं। यानी जो ब्लास्टोडिस्क है उसके नीचे सफ़ेद पीतक के क्षेत्र को न्यूक्लियस ऑफ पेंटर कहते हैं। ये आपकी ब्लास्टोडिस्क हो गई, इसके नीचे जो सफ़ेद पीतक का क्षेत्र पाया जाता है उसे न्यूक्लियस ऑफ पेंटर कहते हैं। तो इस प्रकार के जो आपका मुर्गी है उसके अंडे की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। धन्यवाद।